आपको लिए चलते हैं ऋषिकेश, जहां कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी रैली को संबोधित कर रहे हैं। 10 दिन के अंदर 11 दिन नहीं हुए, वन पेंशन, मनरेगा, JNURM, हमारे सब के सब प्रोग्राम लोगों की मदद करने के प्रोग्राम है। रावत जी ने आज सुबह मुझे कहा, मैंने उनसे पूछा रोजगार के बारे में आपने क्या किया। हजारों युवाओं को सरकार ने रोजगार दिलवाया। कांग्रेस पार्टी का मैसेज है, रहा है और रहेगा कि हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान के युवाओं को, हिंदुस्तान की महिलाओं को किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर दम है और इस देश को आपने खड़ा किया है, इस झंडे को आपने लहराया है। और अगर आपने इस झंडे को लहराया है तो आपको दुनिया में किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। आपने अंग्रेजों को, दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर था, आपने उनसे प्यार से कहा आपका समय हो गया, अब हिंदुस्तान में ये झंडा लहराएगा, अब आप जाइए घर। ये काम कांग्रेस के कार्यकर्ता ने किया, ये काम हिंदुस्तान के युवाओं ने, हिंदुस्तान की जनता ने किया। पंजाब में चुनाव हो रहा है, 10-15 साल पंजाब में आतंकवाद था। आपको मालूम है कितने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपनी कुर्बानी दी? आपको मालूम है कितने कांग्रेस के कार्यकर्ता मरे? 15,000 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपनी जान दी इस झंडे के लिए। अब आप मुझे दिखा दो वहां पे बीजेपी के कार्यकर्ता कितने मरे, लिख के दिखा दो मुझे। आसाम में आतंकवाद था, कौन सी पार्टी वहां खड़ी रही? कांग्रेस पार्टी वहां खड़ी रही। कौन सी पार्टी इस झंडे के लिए लड़ी? किसके कार्यकर्ता इस झंडे के लिए लड़े? कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इस झंडे के लिए लड़े। और जब आप यहां चुनाव लड़ रहे हो, आप एक बात याद रखो, आप सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं लड़ रहे हो, आप देश के लिए और इस झंडे के लिए लड़ रहे हो। अलग अलग इंस्टीट्यूशन बनाए। RBI की मैं थोड़ी बात करता हूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको तैयार किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने तैयार किया। क्यों तैयार किया? कि हिंदुस्तान में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन हो, एक ऐसी संस्था हो जो सरकार के दबाव के नीचे ना हो, एक ऐसी संस्था हो जो हिंदुस्तान के फाइनेंशियल डिसीजन लेती है, वो राजनीतिक दबाव से डिसीजन ना ले, वो इस झंडे के लिए डिसीजन ले, इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले। इसलिए RBI को कांग्रेस पार्टी ने तैयार किया, मजबूत बनाया। डिमोनेटाइजेशन का निर्णय होता है, RBI के गवर्नर को एक दिन पहले एक चिट्ठी आती है, नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय ले लिया है, हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति के जेब में जो पैसा है, 500 रुपए का नोट, 1000 रुपए का नोट,
अब वो रद्दी है, कागज हो गया है, पैसा नहीं है। एक मिनट में 60-70 साल पुराना इंस्टीट्यूशन, हिंदुस्तान की जो आत्मा है, आर्थिक आत्मा है, उसकी 1 मिनट में हत्या कर दी। इस देश को सिर्फ एक व्यक्ति चलाएगा। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, गांधी जी की फोटो हटा दी गई। मोदी जी चरखा चलाते हुए खादी के रिप्रेजेंटेटिव बन गए। मंत्री कहता है मोदी जी गांधी जी से बड़े ब्रांड हैं। अब देखिए कैसा समय आया है। जिस व्यक्ति ने यहां सीने में 3 गोली खाई, इस झंडे को यहां फहराने के लिए, उसको नरेंद्र मोदी जी ने परे कर दिया। कहते हैं इनकी कोई जरूरत नहीं है, और नरेंद्र मोदी जी की फोटो आ गई। सब कुछ आज नरेंद्र मोदी जी करते हैं। अगले साल रामलीला होगी। आपको वहां राम नहीं दिखाई देंगे, आपको वहां मोदी जी दिखाई देंगे। आप देखने ऑर्डर आएगा रामलीला में। अब जब राम आएगा, राम भगवान आएंगे, मोदी जी का मास्क पहन के आएंगे और पूरे देश में ऐसे रामलीला चलेगी। मोदी जी चाहते हैं कि इस देश में सिर्फ एक व्यक्ति का राज हो। मोदी जी चाहते हैं कि बाकी सब लोग मिट जाएं, सबकी आवाज शांत हो जाए और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के मन की बात लोग सुने। मगर देश को ऐसे चलाया नहीं जा सकता है। इस देश में करोड़ों लोग हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग सोच के लोग हैं, और वो सब इस देश को बनाते हैं। उन लोगों में आप लोग भी शामिल हो। कौन सी 15 लाख 15 लाख 15 लाख का सूट और चरखा। मतलब जो कॉन्ट्रडिक्शन है, चरखा का मतलब हिंदुस्तान के गरीब लोगों का खून पसीना, चरखा का मतलब हैंडीक्राफ्ट, चरखा का मतलब जो कमजोर है उसे हिंदुस्तान की इकोनॉमी से, हिंदुस्तान की आर्थिक प्रगति से जोड़ो। नरेंद्र मोदी जी एक तरफ चरखे के साथ फोटो लेते हैं और दूसरी तरफ 50 सबसे बड़े उद्योगपतियों के लिए दिन भर काम करते हैं। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है। जैसे मैंने कहा, मोदी जी में कॉन्ट्रडिक्शन है। बात करेंगे योगा की, पूरा देश देखेगा, इंडिया गेट पे हजारों लोग योगा कर रहे हैं। मोदी जी के पीछे हजारों युवा योगा कर रहे हैं।
योगा का प्रचार हो रहा है, योगा से फायदा होता है। योगा हजारों साल से हिंदुस्तान में लोग कर रहे हैं, प्रचार होता है। पहली 10 लाइन में योगा के इंस्ट्रक्टर बैठे हैं, टकाटक पद्मासन कर रहे हैं, और जो सामने व्यक्ति बैठे हैं, जो सबके सामने मास्टर योगी है, उनका पद्मासन नहीं लग रहा है। ये कॉन्ट्रडिक्शन है। खादी की बात होती है और 50 परिवारों की राजनीति होती है। योगा की बात होती है, पद्मासन नहीं लगता। और जो भी मोदी जी बात करते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको उसमें कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई देगा। अगर आप उसमें फोटो में, चित्र में गौर से देखेंगे तो उसमें छुपी हुई कहीं आपको सच्चाई दिखाई देगी, छोटी सी, क्योंकि सच्चाई को आप कोई छुपा नहीं सकते। बड़े बड़े पोस्टर में आपको अगर आप देखेंगे, कहेंगे ये कहा क्या जा रहा है, आपको वहां पे सच्चाई का छोटा सा एक चिन्ह दिखाई देगा। आप देखिए, गौर से देखिए। 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में मैं डालूंगा। डिमोनेटाइजेशन मैंने किया, काले धन के खिलाफ किया। नकली नोटों के खिलाफ मैंने किया। जो भी मैं करता हूं गरीबों के लिए करता हूं। और फिर देखिए, मोदी जी के चित्र देखिए, फोटो देखिए, और आपको उन फोटो में हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोग दिखाई दे जाएंगे। ओबामा जी दिखाई दे जाएंगे, कनाडा के राष्ट्रपति दिख जाएंगे, चीन के राष्ट्रपति दिख जाएंगे, झूले में बैठे हुए दिख जाएंगे आपको। मगर आपको किसान, गरीब कभी नहीं दिखाई देगा, एक नहीं दिखाई देगा। राजनीति गरीबों की करता हूं, मगर गरीबों के बीच में कभी जाता नहीं हूं। फटे हुए कपड़े मैं कभी पहनता नहीं हूं। ये भी मैं देख रहा था, यहां पे मेरा कुर्ता फटा हुआ है, ये देखो, मैं आपको एक और तो मैं देखता हूं कि भैया मेरा यहां पॉकेट फटा है, ये मेरा कुर्ता फटा है, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। नहीं, नरेंद्र मोदी जी का पॉकेट कभी नहीं फटेगा, नरेंद्र मोदी जी का कुर्ता कभी खराब नहीं दिखेगा। मगर नरेंद्र मोदी जी गरीबी की राजनीति करते हैं, फटे कपड़ों वालों की राजनीति करते हैं। उत्तराखंड में मैं गया और एक दिन रावत जी आए, मेरे पास आए, मुझे कहते हैं, सुनो, एक दिन आए रावत जी, कहते हैं मुझे कि मैं चाहता हूं कि आप केदारनाथ आए। उस समय उत्तराखंड कठिनाई से निकल रहा था। उत्तराखंड की रीढ़ की हड्डी टूरिज्म है, पूरी दुनिया से लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं। और जब केदारनाथ में पानी गिरा था, पानी बरसा था, तो हजारों लोगों को चोट लगी, लोगों के घर बह गए, लोग मरे। तो पूरे हिंदुस्तान के लोगों में एक सवाल था, क्या हम केदारनाथ जाएं या नहीं जाएं? छोटा सा सवाल था, क्या सेफ है या नहीं।
वहां जाएंगे और फिर से बारिश आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी तो हमें चोट तो नहीं लगी। तो आपके मुख्यमंत्री जी आया, उन्होंने कहा ये जो डर है इसको हमें मिटाना है। और ये डर उत्तराखंड को बहुत चोट पहुंचा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत सारे लोग हैं जिनकी पूरी की पूरी जिंदगी इसी टूरिज्म पे भरोसे पे चलती है। तो क्यों नहीं आप आए और केदारनाथ में जाके दर्शन करें? और फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप हेलीकॉप्टर में आइए, जॉली ग्रांट में आइए, हेलीकॉप्टर से आपको 15 मिनट लगेंगे, वहां पे आप दर्शन कीजिए और फिर 15 मिनट में आप वापस आ जाएंगे। और मैंने उनसे कहा कि रावत जी, अगर शिव जी के दर्शन करने हैं, जो तपस्या की एक चिन्ह है, और पॉलिसी बनाओ। और दूसरी कहती है डरो, घबराओ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, डर में रहो, दब के रहो। पॉलिसी बनाओ तो बंद कमरों में बनाओ, बिना किसी से पूछे बनाओ, 1 मिनट में बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस का कार्यकर्ता, खून पसीना देने वाला कार्यकर्ता, तपस्या करने वाला कार्यकर्ता, जनता की लड़ाई करने वाला कार्यकर्ता, बब्बर शेख। और दूसरी तरफ बांटने वाला कार्यकर्ता, डराने वाला कार्यकर्ता, तोड़ने वाला कार्यकर्ता, बीजेपी का कार्यकर्ता। ये है लड़ाई। उत्तराखंड के बारे में मैं 2-3 चीजें कहना चाहता हूं। उत्तराखंड के बारे में 2-3 चीजें कहना चाहता हूं। उत्तराखंड हिंदुस्तान को में हिमालय दिया, और जो हम पानी पीते हैं, दिल्ली में जो पानी पीते हैं, बाकी प्रदेशों में जो हम पानी पीते हैं, वो आपका पानी है, आपकी नदियों का पानी है। आज हरीश रावत जी से मेरी बात हो रही थी। भैया बॉबी को फोन करो। आपने उत्तराखंड में उल्टी सारी करो। एनवायरमेंट को बचा के रखा है, आपने अपने पहाड़ों को बचाया है, नंबर ही नहीं है उसका। नदियों को आपने बचाया है, और इसके लिए उत्तराखंड को ग्रीन बोनस मिलना चाहिए, कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए।